जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मनोहर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अरह सागर जी महाराज की। बात ब्रह्मचर्य की है। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, और आत्मा में रमन करना ही सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य है। इस संदर्भ में यदि बात करें तो जो अपनी आत्मा के जितना निकट है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी है, और जो आत्मा से जितना दूर है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी है। हमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में भेद करके चलना है। आत्मा से निकटता और दूरी के आधार पर ही हम ब्रह्म और अब्रह्म का आकलन कर सकते हैं। सवाल है आत्मा से निकटता का। हमें लगता है कि हम तो आत्मा में ही हैं। हाँ, दिखता है कि हम आत्मा में हैं, लेकिन हमारे आत्मा का फैलाव पूरे संसार में। हमें हमारी आत्मा से दूर करने वाले कारक हैं काम और भोग। काम और भोग की लालसा मनुष्य को उसकी आत्मा से काफ़ी दूर ले जाती है, जो उसे एक ऐसी मृग तृष्णा में भटकाती है जहाँ उसकी कोई मंजिल नहीं होती, केवल भाग दौड़ होती है, भागम भाग होती है। संत कहते हैं इस काम धाम काम भोग की लालसा से अपने आप को मोड़ो, आत्मा के स्वरूप को पहचानो, आत्मा से निकटता को बढ़ाते हुए जीवन के क्रम को आगे बढ़ाओ, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो उसका मतलब है ब्रह्म यानी आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण। वो आचरण तभी हमारे भीतर फलेगा जब हम अपनी आत्मा को पहचानेंगे, आत्मा को जानेंगे। तो संत कहते हैं पहले अपनी आत्मा को जानो। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। भ्रम, ब्रह्म, चर्म, मर्म। भ्रम, ब्रह्म, चर्म और मर्म। सबसे पहली बात भ्रम के निवारण की है। मनुष्य के हृदय में जो काम भोग की लालसा होती है वो मूलतः दैहिक सुख की अनुभूति के लिए होती है। निज पर के देह से जब मनुष्य सुख पाने की लालसा जगाता है तब उसके हृदय में अब्रह्म की भावना प्रकट होती है। संत कहते हैं शरीर के आश्रित सुख की कल्पना एक भ्रम है। ये तो असुचिता का पिंड है जो शरीर को ही आत्मा मान करके चलता है और शरीर के रूप अपने आप को शरीर रूप ही मानने का भ्रम पालता है। वह केवल दैहिक सुख के पीछे भागता है। जब तक तुम्हारे मन में ये भ्रम जीवित रहेगा तब तक ब्रह्म प्रकट नहीं हो सकेगा। सबसे पहली आवश्यकता इस भ्रम के निवारण की है कि असल सुख
कहाँ है? सुख देह में नहीं, सुख इंद्रिय में नहीं, सुख मन में नहीं, सुख आत्मा में है। जब तक इस यथार्थ का बोध नहीं होता, भ्रम का निवारण नहीं होता, तब तक ब्रह्म घट नहीं सकता। प्रायः हम लोग जब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य को बड़े उथले रूप में देखते हैं। स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से संसर्ग नहीं रखना ही ब्रह्मचर्य माना जाता है, पर संत कहते हैं ब्रह्मचर्य का ये अर्थ बहुत उथला है। ब्रह्मचारी स्त्री पुरुषों से के संसर्ग से रहित रहता है, लेकिन केवल एक दूसरे से अलग होने का मतलब ब्रह्मचर्य नहीं, अपितु देह भाव से ऊपर उठने का नाम ब्रह्मचर्य है। देह भाव से ऊपर उठने का नाम ब्रह्मचर्य है। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, मल योनि मल बीजम गलन मलन पूत गंध बीभत्सम पश्चन अंगम अनंगात यो विरमति ब्रह्मचारी से। जो इस शरीर को मल का योनि, मल का बीज, पूति दुर्गंध युक्त बीभत्स देखते हुए जो काम से विरत होता है वह ब्रह्मचारी। देह से विरति का भाव तब होगा जब तुम्हें देही का बोध होगा। जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मा का ज्ञान नहीं, तब तक उसके जीवन का उत्थान नहीं। जो शरीर को ही आत्मरूप मान करके चलते हैं वे सब के सब भ्रम में जीते हैं, और जब तक भ्रम है तब तक आपाधापी है, भाग दौड़ है, काम भोग की प्रबल लालसा है जो संसार में उलझाती है। जब हमारे अंदर आत्मज्ञान प्रकट होता है, हमें अपने स्वरूप का भान होता है कि दरअसल मैं कौन हूं, तो फिर पर के प्रति लगाव शेष नहीं रहता। तो पहली बात, भ्रम टूटना चाहिए। भ्रम टूटे और ब्रह्म को जानो। मैं चेतन आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मस्वरूप हूँ। और जिसे इसका ज्ञान होता है, जिसे इसका भान होता है, उसे इस बात का स्पष्ट आभास हो जाता है कि जो सुख आत्मा में है वो संसार में कहीं नहीं है। बाकी सुख तो तृष्णा की वृद्धि करने वाला है, आतुरता, आकुलता और संताप उत्पन्न कराने वाले हैं। लेकिन जो आत्मा की आश्रित सुख है वह परम तृप्ति और आनंद की अनुभूति देने वाला है। अभी तक मैंने सुखाभास में सुख माना, सुखाभास में सुख माना। मैंने जिनमें सुख खोजा, जिनमें सुख माना, जिनमें सुख का अनुभव किया, उसमें सुख जैसा कुछ नहीं था। एक प्रकार का छलावा था, भ्रम था, पर मैंने उसमें सुख माना। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, चूसता है, उसके मसूड़े छिलते हैं, उससे रक्त निकलता है, और वो कुछ पल के लिए यह मानकर संतुष्ट होता है कि कितना अच्छा स्वाद है। पर उसको स्वाद का असली पता तब चलता है जब उसके मसूड़ों के छीलन से उसे वेदना होती है। संत कहते हैं, पंचेंद्रिय विषयों से तुम जिस सुख की अनुभूति करते हो उसमें सुख नहीं, केवल सुख का आभास है। अल्पकालिक सुख है भी तो वो और अधिक आकुलता उत्पन्न करने वाला है, तसल्ली देने वाला नहीं है, तृप्ति देने वाला नहीं है, संतुष्ट करने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारी ये भ्रमपूर्ण धारणा बनी हुई है, एक बार नहीं एक बार और, इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार, इतने में नहीं थोड़ा और,
थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते करते पूरी जिंदगी मनुष्य दौड़ते रहता है, लेकिन जिस सुख की उसके हृदय में कामना होती है वह सुख उससे कोसों दूर रहता है। बस बार 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 इसी होड़ और इसी दौड़ में लगे रहना एक प्रकार का भ्रम है। ये सच्ची अनुभूति हर व्यक्ति के जीवन की अनुभूति है, जिसे वो मानता नहीं, अपनी भ्रांत अवधारणा के कारण बार बार उन्हीं परिणतियों में लगा रहता है। वह अनुभूति है आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान अंतः सुदुस्तजान कामान कह पुरुषः सेवते सुधि। प्राप्त न होने के पहले जो संताप दे, प्राप्त होने पर जो अतृप्ति दे, और उसके बाद जिसे छोड़ना मुश्किल हो जाए, जो आसक्त बना दे, यानी जिसमें आतुरता है, अतृप्ति है, आकुलता है, आसक्ति है, वही तो काम और भोग है, जिसे मनुष्य अपने लिए सुखकारी मानकर पूरे जीवन पागल होता है। लेकिन आज तक न तो किसी को सुख मिला न मिल सकता है। इसमें सुख खोजना केवल और केवल एक भ्रम है, लेकिन जब तक ये भ्रम जीवित रहेगा तब तक तुम उससे बच भी नहीं सकोगे। सुखाभास को सुख मानने वाले इस संसार में ही रोलते रहते हैं। जिसे अपने असली स्वरूप का बोध होता है, जो भ्रम को जानता है, उसका भ्रम टूट जाता है। और भ्रम के टूटते ही व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है, और वही चेतना उसे परम ब्रह्म से जोड़ती है। साधना का परम रूप है ब्रह्म। उस ब्रह्म की उपलब्धि के लिए आचरण करना है। हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। काम भोग की लालसा से जो जो मुक्ति होगी, हमारे जीवन का पथ त्यों त्यों प्रशस्त होगा। दृष्टि वैसी हो, मेरा भ्रम टूटे। अभी तक मैं भ्रम में जिया हूं क्योंकि मुझे ब्रह्म का पता नहीं था। सद्गुरु की कृपा से मुझे पता लग गया। अब मुझे अपना रास्ता बदलना है। एक बात हर व्यक्ति के अनुभव की, आप सब अपने अनुभव से बताओ, वासना से कभी किसी को तृप्ति मिली? वासना मनुष्य को कभी तृप्ति दे ही नहीं सकती। वो अतृप्ति देगी, आकुलता देगी, आतुरता देगी। क्योंकि एक ऐसा घड़ा है जिसकी पेंदी नहीं, और पेंदी विहीन घड़े को कोई कितना भरना चाहे भरेगा क्या? बोलो। जिस घड़े में पेंदी नहीं, भले वो घड़ा स्वर्ण का हो, आकर्षक हो, तुम भरो, भरते जाओगे, पर वो घड़ा खाली का खाली रहेगा। अनादि से तुम उसी घड़े को भरने का यत्न करते आ रहे हो। तुम्हारी सारी कोशिश उसी घड़े को भरने की रही है, लेकिन घड़ा भर नहीं पा रहा है। संत कहते हैं भरेगा भी नहीं, परेशान मत हो। तुमने अनंत जीवन में भरने का प्रयास किया, नहीं भरा, इस जीवन में भी नहीं भरेगा। और कभी मैं भी तुम्हारी तरह इसे भरने की लाइन में लगा था। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इसे भरने की लाइन में लगा था कि तभी मुझे लगा, अरे इस घड़े की तो पेंदी नहीं है, इसे भरने का कोई लाभ नहीं है। और मैंने अपने आप को मोड़ा, तभी मुझे मेरे भीतर एक दूसरा घड़ा दिखा जो अमृत से भरा था। उस पर एक ढक्कन चढ़ा था। मैंने जैसे उस अज्ञान के ढक्कन को हटाया, ब्रह्म का अमृत छलक आया। यथार्थ का विरोध होते ही जीवन की दिशा परिवर्तित होती है। उस सत्य बोध को अपने हृदय में उद्घाटित कीजिए, भ्रम को तोड़िए, तब कहीं जाकर ब्रह्म प्रकट होगा। और तभी आप सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य का आनंद ले सकोगे।
आत्मा को पहचानो। काम भोग में कुछ भी सार नहीं है, ये श्रद्धान अपने मन में जगाओ। जैसे अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, वो कोई हो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अयोध्या प्रसाद गोयली ने, उनकी बहुत छोटी छोटी कई मौलिक कृतियां हैं। गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पाइयाँ, कुछ मोती कुछ सीप जैसी छोटे छोटे आख्यान हैं। उसमें मैंने बहुत पहले पढ़ा था 2 प्रसंग। उन्होंने एक ब्रह्मचारिणी गाय और एक पतिव्रता चिड़िया का उल्लेख किया। आप सोच सकते हैं, ब्रह्मचारिणी गाय, गाय में भी ब्रह्मचार हो सकता है। ध्यान रखना, व्रत संयम का ठेका केवल मनुष्यों के पास नहीं है। कई उदाहरण ऐसे हैं जिसमें पशु पक्षियों ने भी मनुष्यों से ऊंचा आदर्श उपस्थित किया है। तो क्या है? उन्होंने बताया कि ग्वालियर के एक परिवार में एक गाय पलती थी। उसने एक जुड़वे बछड़े को जन्म दिया। बछड़े को जन्म देने के उपरांत उसे दोबारा गर्भवती बनाने का प्रयास किया गया। वो गर्भवती नहीं हुई। लोगों ने कई तरीके के कृत्रिम प्रयास किए कि किसी भी तरह से गाय तैयार हो, पर गाय उसके लिए रेडी नहीं। एक दिन उस घर की बच्ची को गाय सपने में आई और गाय ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है, मुझे अब गर्भवती बनाने की कोशिश न की जाए, क्योंकि यदि ऐसा किया जाएगा तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। बच्ची ने घर के लोगों को बताया। लोगों ने सोचा सपना है, आदमी में ब्रह्मचर्य नहीं पलता, गाय कहाँ से ब्रह्मचर्य पालेगी। बच्ची की बात को अनदेखा करके गाय को पुनः गर्भवती बनाने का प्रयास किया गया। और जैसे ही गाय के साथ इस तरह का प्रयास हुआ, गाय रस्सी छुटाकर तेजी से भागी और घर के आंगन के कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। एक गाय के अंदर भी आत्मज्ञान हो तो वो अपने कल्याण में निमग्न हो सकती है। इसी तरह उन्होंने एक पतिव्रता चिड़िया का प्रसंग सुनाया कि एक चिड़िया का जोड़ा था। उसमें चिड़ा चिड़िया दोनों रहते थे, पर चिड़ा किसी के गुलेल से मर गया। चिड़िया अकेले रह गई। एक दूसरा चिड़ा उसके पीछे लगा। उन्होंने कहा, ये घटना मैंने माउंटगोमरी जेल में देखी है। जो स्वतंत्रता के सेनानी थे वो, तो वहाँ का वाकया उन्होंने लिखा। दूसरा चिड़ा उस चिड़िया के साथ संसर्ग करने की ढेर सारी कोशिश की, पर उस चिड़िया ने अंतिम क्षण तक उसका प्रतिकार किया, उससे झगड़ते रही। एक साथ दोनों चिड़ा चिड़िया मर गए, लेकिन चिड़िया उसे हाथ नहीं लगाने दी। तब उन्होंने लिखा, ये पतिव्रता चिड़िया है। ये काल्पनिक घटना नहीं सुना रहा हूं, ये उन्होंने लिखा है जो उनने आंखों से देखा है। कहने का तात्पर्य कुल ये है कि जहां आत्मबोध जगता है वहीं ब्रह्मचर्य पलता है। आत्मबोध के अभाव में पाले जाने वाला ब्रह्मचर्य केवल ऊपर का आचरण होता है, भीतर का आनंद नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य को अपने भीतर घटित करना चाहते हो तो ब्रह्म को जानो और भ्रम को तोड़ो। आचार्य कुंद कहते हैं, ब्रह्म को जानो, उसमें संतुष्ट हो। एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्यमेदम ही एदेन होई तुत्तितो
हो हिदितु उत्तमम सुखम। तुम इसी आत्मा में रमो, इसी आत्मा में संतुष्ट हो, इसी से तृप्त हो, इसी से तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। जब मनुष्य सत्य को अपने हृदय में अवधारित करता है, तब कहीं जाकर उसके भीतर ब्रह्म का तेज प्रकट होता है। वो आत्मज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो ब्रह्म को जानोगे, भ्रम टूटेगा, फिर किसी चर्म की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी। तुम जिसे भी देखोगे केवल मर्म की तरफ देखोगे। संत कहते शरीर का भोग भोग नहीं, केवल वेदना का प्रतिकार है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो चेतना का भोग ही वास्तविक भोग है, जो हमारे सुखों का विस्तार है। एक में वेदना का प्रतिकार, एक में सुखों का विस्तार, दोनों में बड़ा अंतर। एक में आकुलता, दूसरे में संतुष्टि। उसे जानो, देह भाव से मुक्त होकर आत्मा भाव से जुड़ने का सत्पुरुषार्थ करो, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, जीवन को उन्नत उठाया जा सके, उन्नत बनाया जा सके। ये पुरुषार्थ अंतरंग में होना चाहिए। और ऐसा ज्ञान जिन्हें होता है, वो सब प्रकार की भौतिक परिस्थितियों और मानसिक स्थितियों से मुक्त होकर अपने जीवन में यौन सदाचार का पालन करते हैं। ये ज्ञान होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, प्रेम करना है तो व्यक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से करो, चर्म से नहीं, उसके मर्म से करो। तुलसीदास जी के जीवन का प्रसंग आप सबको पता है। कहते हैं तुलसीदास अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे। पत्नी अपने मायके गई हुई थी। इन्हें अपनी पत्नी का वियोग सहा नहीं गया, बिछोह सहा नहीं गया, याद सताई। रात अंधेरे घर से उठ के चले गए। रास्ते में नदी, उफनती नदी, घटा तोप बादल, घनघोर वर्षा, पर पत्नी की याद है जो सबको भुलाकर दौड़ा रही है। मुझे तो अपनी प्रिया से मिलना है। निकल पड़े, उफनती नदी में छलांग लगा दी और किसी तख्ते जैसी वस्तु के सहारे तैरकर पार हो गए। इस पार आए तो बिजली चमकी, देखते हैं जिससे मैं तख्ता समझकर पार हुआ, वो तो मुर्दा था। विशाल नदी को पार कर गए। अब घर चलना है। घर पहुंच गए, घर के लिए निकल भी गए। रात, आधी रात में सीधे सीधे पत्नी के पास कैसे जाऊं, बिना सूचना के कैसे जाऊं? चलो सरप्राइज देना है। देख रहे हैं खिड़की खुली है, दीप जल रहा है, लगता है संप्रेषण पहुंच गया है मेरी प्रिया के पास, मैं आने वाला हूं, शायद मेरी ही प्रतीक्षा कर रही हो। चलो कैसे चले? देखते रस्सी लटक रही है, रस्सी लटक रही। उसी के सहारे चढ़ करके सीधे खिड़की के अंदर से प्रवेश किए। अब प्रभु भजन में निमग्न अपनी धर्म पत्नी के सामने जैसी खड़े हुए, एकदम आश्चर्यचकित होकर, आप और यहाँ कैसे? बस तुम्हारे प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। कैसे आए? नदी में कोई नाव भी नहीं मिली, नाव नहीं मिली, पर एक तख्ता था, उसके सहारे मैं तैर कर निकला। पर क्या बताऊं, जब पार हुआ बिजली चमकी, देखा वो मुर्दा था, उसके सहारे यहाँ तक आए। ऊपर कैसे आए? बोले तुमने रस्सी लटका रखी थी। मैंने कौन सी रस्सी लटकाई? दीप के प्रकाश में देखा
तो वहाँ कोई रस्सी नहीं, सांप लटका हुआ था। तब रत्नावती ने जो तुलसीदास जी की धर्म पत्नी थी, उन्होंने उन्हें फटकारा और कहा, धिक्कार है तुम्हें, अस्थि चर्ममय देह संग, तो है जो है प्रीत की होती रघुनाथ से, तो काहे होत भवपीत। तुमने मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से प्रीति की और जान से खेल कर यहां तक आए। यदि ऐसी प्रीति अपने परमात्मा से की होती तो भवभीत खत्म हो जाती। ये बात सीधे तुलसीदास के मर्म में बैठ गई। उनका भ्रम टूट गया, अपने ब्रह्म को जान लिया। उनने कहा, ठीक है, बहुत बहुत आभार, तुमने मुझे जगा दिया। अब मैं अपने असली प्रिया के पास जाऊंगा, वो मेरी चेतना है। मैं अपने सही प्रेमी के पास जाऊंगा, वो मेरे राम है। अब चर्म नहीं, मर्म को पकड़ना है, वही मेरा धर्म है। एक बार मनुष्य की दृष्टि बदलती है तो जीने का नजरिया ही बदल जाता है। अपने जीवन में ऐसे ही भाव उद्घाटित कीजिए। आज ब्रह्मचर्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आए दिन तरह तरह के व्यभिचार के प्रसंग देखने को मिलते हैं। समाज का रूप कितना विकृत हो चला है। कहाँ तो हमारे देश में मातृवत परदारेशु की बात कही गई, हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी जैसी पवित्र दृष्टि से देखने की बात की गई, और कहाँ आज माँ, बहनों और बेटियों की इज्जत भी सलामत नहीं बची। ये सब क्यों? ये सब मनुष्य के मन में पलने वाली तीव्र भोगेशना का फल है, जिसे वृंधिंगत किया है आज की इस भोगवादी सोच ने, जो आए दिन लोग प्रमोट कर रहे हैं। सारी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। हमें इससे बचना चाहिए, इसके प्रति गंभीरता रखनी चाहिए। एक समय बहस चला बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने का। मैं कहता हूँ, काश लोगों के अंदर सद्बुद्धि होती और सेक्स एजुकेशन देने की जगह व्यक्ति को अगर आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाता तो कोई किसी के हवस का शिकार नहीं होता। सेक्स एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं, आध्यात्मिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना के जागरण की ज़रूरत है। विनोबा भावे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कानून के दम पर वेश्यावृत्ति को रोका जा सकता है। कानून के बल पर वेश्यावृत्ति को रोका जा सकता है, पर हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी की दृष्टि केवल अध्यात्म ला सकता है और कोई नहीं। वो पवित्रता आएगी जब हमारे अंदर का भ्रम टूटेगा। भ्रम टूटेगा, हम अपने भीतर के ब्रह्म को जानेंगे तो जीवन की दिशा पलट सकेंगे। वो दृष्टि होनी चाहिए। अपने जीवन में आज ब्रह्मचर्य के दिन में यही कहूँगा, मर्यादा का पाठ पढ़े। बच्चे बच्चे को अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा का एहसास कराएं। उन्हें आध्यात्मिक बोध कराएं कि तेरे जीवन की मर्यादा क्या है और तेरे जीवन का ध्येय क्या है। जैन धर्म की एक विशेषता है, जैन धर्म में गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा। जैन धर्म में गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा। गृहस्थ और ब्रह्मचारी, हाँ, यदि वो यौन सदाचार का पालन करता है तो ब्रह्मचारी है। पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रहकर एक दूसरे के मध्य सीमित रहे तो ब्रह्मचारी है। दरअसल ये ब्रह्मचर्य घटता है विवाह के बाद।
हमारे यहां कहा गया जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो ब्रह्मचर्य रखो, और विवाह हो जाए तो तुम सदार संतोष व्रत का पालन करो, यही तुम्हारा ब्रह्मचर्य है। यौन सदाचार का पालन करो, यही तुम्हारा ब्रह्मचर्य है। आजकल बड़ी गड़बड़ियां हो रही है, विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंध आम होते जा रहे हैं, मर्यादाओं का कहीं कोई ठिकाना ही नहीं। और जब से लिव इन जैसे कंसेप्ट को महत्व दिया जाने लगा है और कानूनी मान्यता मिलने लगी है, हमारी संस्कृति का बंटाधार हो रहा है, संस्कृति का चीर हरण हो रहा है, हमारे सारे संस्कार तार तार हो रहे हैं। इस मानसिकता को बदलना चाहिए। मर्यादाओं का बहुत ज़्यादा हनन होने लगा है। हम कहाँ ऊंचे ब्रह्मचर्य के आदर्श की बात करें, आज तो किसी का शील भी सुरक्षित बहुत संदिग्ध हो गया। उसकी सबसे बड़ी वजह है सह शिक्षा, को एजुकेशन, और आज का ये मीडिया जो उन्मुक्त यौनाचार की वकालत करता है। इसके कारण आज वह सारी विकृतियां समाज में आते जा रही है जो हमारी समाज के सेहत के अनुकूल नहीं है। मेरे पास अनेक युवक युवती आते हैं, खासकर जब एक्ट प्रोग्राम होता है, उस समय जब वो आते हैं और अपनी बात सुनाते हैं तो अंदर से मन हिल जाता है। आपको क्या कहूँ कह करके बड़ी पीड़ा हो रही है कि आज के अधिकांश युवक युवतियों की पवित्रता संदिग्ध हो गई है। और तो और भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता भी अब संदिग्ध हो गई है। ऐसे कई प्रकरण मेरे पास आए जिन्होंने मुझसे प्रायश्चित की याचना की, जिनमें एक मां के जाए भाई बहन भी शामिल। इससे बड़ा कलयुग और क्या होगा। इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है, बहुत सावधान होने की जरूरत है। आज जितने भी बेटे बेटियां उस शिक्षा में जाते हैं, अगर अलग से उनसे बात करो तो वो आपको हकीकत जो बताएंगे सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें तो वो घुमा दे, पर हमें नहीं घुमाते। हमारे सामने जो बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। शराब और रिलेशनशिप अब दिनों दिन आम होते जा रहे हैं। ये हमारे समाज का बड़ा विकृत चित्र है। एक प्रकरण तो ऐसा आया कि दो बहनें रह रही है साथ में, माँ बाप ने उनको फ्लैट ले दिया और दोनों बहनों ने आपस में सेटिंग कर दी, दोनों अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रही है। मैं एक बात बोलूं, आजकल कहा जाता है तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे फ्रेंड हो, ये बॉय और गर्ल क्या है? फ्रेंड होना चाहिए। ये बॉयफ्रेंड की तलाश या गर्लफ्रेंड की तलाश क्यों? इसी की आड़ में गड़बड़ियां होती है और महान अनर्थ हो जाते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि इन सब अपराधों के बाद मन में ग्लानि भी नहीं रहती। स्वाभाविक है, यौवन अवस्था में एक दूसरे का संसर्ग मनुष्य के मन को पिघलाता ही है। इसलिए इन सब बातों से बचना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेजेस खुले जो गर्ल्स के अलग लड़कों के अलग। गर्ल्स कॉलेज में लड़कियां जाना पसंद नहीं करती आजकल, और कई के अभिभावक भी पसंद नहीं करते। सब उन्मुक्तता चाहते हैं हमारा बच्चा स्मार्ट बने। पर मैं सवाल केवल इतना पूछता हूँ, क्या स्मार्ट बनने का अर्थ यही है कि सब प्रकार के अनाचार में व्यक्ति संलिप्त हो जाए, या संस्कारों को सुरक्षित रखे? किस प्रकार के स्मार्टनेस को आप पसंद करोगे? संस्कारों को सुरक्षित रखने वाले या संस्कारों की होली जलाने वाले? किसको बोलिए, किसको? हाँ, आज क्या हो रहा है? इसकी तरफ किसका ध्यान है?
ड्रग एडिक्शन भी इसी का एक अंग बन रहा है। अभी एक बड़ा स्कैम हुआ, उसमें अपने ही एक परिचित का बेटा भी फंसा। बहुत ब्रिलियंट लड़का, हायर परसेंटेज लाने वाला लड़का, इंजीनियरिंग कर रहा है। माँ बाप तो सोचे कि हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा, पर ऐसी संगति में फंसा, अपने जीवन का सत्यानाश कर दिया, पूरे कैरियर पर दांव लग गया। उस समय माँ बाप सिर पकड़ कर रह जाते हैं। जरूरत है संस्कारों को सलामत बना के रखने की, जो आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो जो मैं आप सबसे कह रहा था, विवाह के बंधन में बंधो। विवाह एक प्रकार के सामाजिक बांध का निर्माण है। जब कहीं बांध बनाया जाता है तो पहले सर्वे किया जाता है, यहाँ कितना पानी रोका जा सकता है, कितना पानी आएगा। और बांध बनाते समय चारों तरफ मजबूत दीवारें होती है, मध्य में एक द्वार होता है, और द्वार भी तभी खोला जाता है जब पानी का प्रवाह ज़्यादा हो, और उतना ही खोला जाता है जितना पानी का वेग। तो विवाह एक प्रकार का सामाजिक बांध का निर्माण है, जहाँ सब तरफ ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ दीवारें हैं, केवल एक ही द्वार खुला है, वो पति और पत्नी के रूप में, और वह भी तभी खोला जाए जब मर्यादाएं टूटने की स्थिति आ जाए, जब पानी का वेग बढ़ जाए। बाकी ब्रह्मचर्य रखो। लेकिन आजकल तो सब गड़बड़ियाँ हैं, किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये विडंबना मनुष्य के जीवन को कलंकित करने वाली। हमने पुराने ज़माने में कई ऐसे आदर्श देखे जिनको पढ़कर सुनकर मन श्रद्धा से नतमस्तक होता है। महाराजा छत्रसाल का नाम आपने साहब सुना होगा। रीवा के महाराजा थे, जिन्होंने कुंडलपुर के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था बड़े बाबा का। उनके पास एक युवती पहुंच गई। उस युवती ने कहा कि मैं आप जैसे प्रतापवान और रूपवान संतान को जन्म देना चाहती हूँ। मैं आप जैसे रूपवान और प्रतापवान संतान को जन्म देना चाहती हूँ। रीवा महाराज ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा, मेरी इच्छा आपके सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती। आपके सहयोग के बिना मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। आपकी इच्छा की पूर्ति में मैं कैसे क्या सहयोग दे सकता हूँ? उसने कहा, एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती है? मेरे पति इसमें अक्षम है, इसलिए मैं आपसे प्रणय दान चाहती हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, छत्रसाल महाराज तत्क्षण उसके चरणों में गिर पड़े और कहा, माँ, यदि तुझे मेरे जैसा रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहिए तो ले, आज से मैं तेरा पुत्र हूं और तू मेरी माँ है। ये है भारत की संस्कृति, ये है अध्यात्म। वो दृष्टि जिसके भीतर उद्घाटित होती है, वही अपने जीवन के परम रस को प्राप्त कर पाता है। तो जीवन में ऐसे ब्रह्मचर्य के रहस्य को समझे, काम भोग की अर्थहीनता को जानते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करे, क्योंकि उसमें कोई सार नहीं है। मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। उन्मुक्त यौनाचार मानव सभ्यता पर कलंक है। वो तो पशुओं से भी बदतर जीवन है। पशुओं में और कोई बंधन नहीं होता तो न सही, कम से कम प्रकृति के बंधन में तो बंधे होते हैं, पर इस तरह के स्वच्छंद मनुष्य तो उनसे भी गए बीते हैं। शील संयम सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन का कल्याण करता है। इसलिए देह भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव को जगाओ, भ्रम को तोड़कर ब्रह्म से नाता जोड़ो, चर्म की नहीं मर्म की दृष्टि को उद्घाटित करो। गुरुदेव की बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं।
प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। प्रीत मैं उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है, और गीत मैं उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। जीवन में घटित करना चाहते हो तो संगातीत गीत और अंगातीत प्रीत की अभिव्यक्ति अपने हृदय में घटित करो, जो तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई देगी, जिसके बल पर तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होगी। वो अपने जीवन में उद्घाटित कर ले तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज अनंत चतुर्दशी का दिन, शिविर का आखिरी प्रवचन। 10 दिन में आप लोगों ने सुना तो बहुत है, सुना कि नहीं सुना? तो केवल सुना है कि कुछ गुना भी है? गुना है कि कुछ चुना भी है? ठीक है ना? तो आपने सुना, गुना, चुना, और अब क्या करना है? अपने जीवन के लिए कुछ बुनना है, एक नया ताना बाना बुनना है। कुछ ऐसा गांठ में बांध कर ले जाओ जो वर्ष भर तुम्हारे जीवन में अनुशासन उत्पन्न कर सके और तुम्हारे हृदय में अध्यात्म की ज्योत जगाकर तुम्हारा पथ प्रदर्शित कर सके। ये पुरुषार्थ होना चाहिए, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाए तो मामला गड़बड़ होगा। एक हलवाई की दुकान पर एक आदमी गया, उसने कहा भैया रसगुल्ला क्या भाव? बोला इस भाव। बोले 100 ग्राम तौलो। 100 ग्राम रसगुल्ला तौला। बोले एक बर्तन मंगाया, बोले इसमें डाल दो। बोले डाल दिया। बोले एक काम करो चमचम क्या भाव? बोले इस भाव। बोले एक काम करो 100 ग्राम उसको भी डालो। बोले कहाँ करना? बोले इसी में डालो। फिर बोला बालूशाही क्या भाव? बोले ये भाव। बोले ये भी 100 ग्राम तौलो, इसमें डालो। वो बोला क्या? बोले मैं बोला डालते जाओ ना। बोला गुलाब जामुन क्या भाव? बोले ये भाव, ये भी इसमें डालो। बोले जलेबी क्या भाव? बोले ये भी इसमें भाव। बोले ये भुजिया क्या भाव? बोले ये भाव। बोले इसको भी डालो। बोले दाल मोट क्या भाव? बोले ये भाव। बोले इसको भी डालो। सब जितने रकम की चीज़ें थी सब उसने 100-100 ग्राम डलवा करके एक बर्तन में रखवाया। उसके बाद कहा अब क्या करें? बोले इसको मैश करो, मिक्स करो। सर में क्या? बोला मैं बोल रहा हूँ मिक्स करो। अगले ने मिक्स कर दिया। जब सब मिक्स हो गया, बोला इसमें से 50 ग्राम हमको दो। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? तो कहीं ऐसा तो तुम लोग नहीं करोगे कि महाराज सब मिक्स करके 50 ग्राम मांगोगे, हमारी मिठाई और ख़राब हो जाएगी। वैसा मत करना, हिफाजत से रखो, सलामती के साथ जियो, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। ऐसा ही उत्साह उल्लास आप सबका बना रहे। यहीं पर विराम लेते हैं इस भाव के साथ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।